सोलह सभी को राधे राधे, जय श्री राम। चलिए आज का टॉपिक हमारा क्या है? द्विभौगोलिक समीकरण। क्या है? द्विभौगोलिक समीकरण, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिगत से। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि वीडियो बहुत मजेदार रहने वाली है। ठीक है, चलिए टॉपिक हमारा क्या? द्विभौगोलिक समीकरण। आखिर द्विभौगोलिक समीकरण है क्या? देखिए, द्विभौगोलिक कौन है? एक वैज्ञानिक का नाम है। क्या भैया? द्विभौगोलिक एक वैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने क्या किया था? कुछ प्रकाश के कण को लिया था। क्या कहता? कि कुछ प्रकाश के कणों को लिया था। अब कौन से कण है वो भी आप लोगों को वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या था कि द्विभौगोलिक ने उन्होंने कहा था जब कोई प्रकाश, क्या भैया, जब कोई प्रकाश गतिमान अवस्था में होगा। कैसी अवस्था में? गतिमान अवस्था में होगा तो क्या करेगा? तरंग की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, कैसे व्यवहार करेगा भैया? कि जब कोई प्रकाश का कण कैसा होगा? गतिमान अवस्था में होगा तो वह तरंग की भांति व्यवहार करेगा। उन्होंने अपने समीकरण में इसी का स्पष्टीकरण किया है। चलिए आइए जानते हैं कि उनका समीकरण का क्या है। ठीक है, चलिए देखिए उन्होंने क्या किया था? एक फोटान की ऊर्जा। अब फोटान की ऊर्जा ई बराबर क्या होता है? आप लोगों ने पीछे पहले पढ़ा होगा। ठीक है, देखेंगे ऊर्जा बराबर किसकी ऊर्जा भैया? फोटान की ऊर्जा। ठीक है, तो ऊर्जा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऊर्जा यानी कि एनर्जी, जिसे ई से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ऊर्जा ई बराबर हो जाएगा भैया क्या? एच न्यू। क्या हो जाएगा भैया? एच न्यू। ठीक, अब देखिए इसको क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। इक्वेशन माने कि समीकरण। ठीक है, अब एक मान लीजिए, क्या बोल रहा है कि माना माना क्या जाएगा भैया? माना कण का द्रव्यमान यम हो। क्या बोल रहा है? अगर जब कण का द्रव्यमान यम हो, लिखेंगे माना कण का द्रव्यमान, कण का द्रव्यमान द्रव्यमान यम हो। ठीक है, जब कण का द्रव्यमान होगा तो आइंस्टीन के समीकरण से यम हो तो किसके समीकरण से भैया? आइंस्टीन के समीकरण से। आइंस्टीन के समीकरण से आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा कि आइंस्टीन ने क्या समीकरण दिया था। क्या भैया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या समीकरण दिया था? ई बराबर mc स्क्वायर। क्या दिया था? ई बराबर mc स्क्वायर। तो उसकी क्या लिखेंगे? ई बराबर mc स्क्वायर। mc स्क्वायर। अब देखिए इसमें ई क्या है? यह ई क्या है? माने एनर्जी, ऊर्जा। ठीक है, यम क्या है? द्रव्यमान है। और सी क्या है? प्रकाश की चाल है। ठीक, यहाँ तक तो बात क्लियर हुई। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए। क्या भैया? माने समीकरण नंबर 2। ठीक, यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? अब बस समीकरण 1 और 2 क्या करेंगे? कंपेयर माने कि तुलना कर लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से, सॉरी समीकरण 2 व 1 से करेंगे यहाँ पे, तो आसानी रहेगा समझने में। ठीक है, देखिए अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए भी ई बराबर है और ए भी ई बराबर है, तो ई से ई तो कैंसिल हो गया। ये बात क्लियर है। अब लिखेंगे भैया क्या? एमसी ले लेंगे। एमसी स्क्वायर यहाँ समझा, एमसी स्क्वायर इक्वल टू एमसी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा भैया किसके? भैया एच न्यू की। ले लेंगे एच न्यू। यहाँ तो दोबारा अच्छे से क्लियर। ठीक, अब आगे चलिए। आगे कुछ नहीं है, बस सिर्फ सॉल्व कर देना है। सिर्फ सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? एम बराबर एच न्यू और ये सी जो है इधर गुणा हो रहा है, तो जब इसको इधर 75 करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया? ये भाग के रूप में हो जाएगा, तो लिख देंगे सी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर। बस हमारा यहाँ पर समीकरण निकल गया। अब कुछ करना नहीं है। अब देखिए क्या करेगा? अब उसमें क्वेश्चन मिलेगा कि भैया जो है कि द्विभौगोलिक समीकरण संवेग के रूप में व्यक्त कीजिए, या फिर बोल देगा तरंग दैर्घ्य के रूप में इसको व्यक्त करिए। ठीक है, तो चलिए पहले हम संवेग के रूप में निकालते हैं, फिर उसके बाद तरंग दैर्घ्य के रूप में निकालेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं किसके रूप में निकालेंगे भैया? संवेग के रूप में। लिखेंगे माना कण का, लिखेंगे माना माना कण का, क्या बोला है? माना कण का संवेग पी हो। ठीक है, संवेग को किस तरह करते हैं ना? माना कण का संवेग क्या हो? पी हो। तो आप लोग पीछे पढ़े होंगे संवेग बराबर क्या होता भैया? ठीक है, सिंपल है कि संवेग बराबर क्या होता है, पीछे आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैं आप लोग को हिंट दे रहा हूँ, थोड़ी हिंट क्या पूरा बता रहा। संवेग बराबर था द्रव्यमान गुणे निकल जाएगा। द्रव्यमान गुणे में वेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुणे में वेग। ठीक है, तो लिखेंगे संवेग बराबर, ठीक है बताओ संवेग बराबर क्या था? द्रव्यमान गुणे में वेग। इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा संवेग पी बराबर द्रव्यमान किससे व्यक्त करते हैं? एम से व्यक्त करते हैं, तो लिखेंगे एम।
अब देखिए, अब बात कर रहा है बी, यानी कि बी का लग गया इसमें, इस पूरे समीकरण में बी क्या है, प्रकाश की चाल है, ठीक है। हालांकि सी दिखाई दे रहा है, बट क्या है कि यहाँ पे प्रकाश यानी कि बी वेग चल रहा है ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, प्रकाश की चाल ले लेंगे, यानी कि सी। ठीक है, क्या ले लेंगे भैया, सी। किसके जगह पे, बी के, यानी कि बी वेग से एक कण जो है गतिमान अवस्था में चल रहा है, ठीक है, और चल क्या रहा है, प्रकाश चल रहा है, इसीलिए क्या ले लिया, सी ले लिए। यहाँ तक तो बात क्लियर। चलिए अब आगे कुछ नहीं करना है, एम की वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आराम से निकल जाएगा। ठीक है, P बराबर एम की जगह क्या रहेंगे, एस न्यू बटे में सी स्क्वायर इंटू में सी पहले से है, ठीक है, सी पहले से। अब देखिए यहाँ से एक सी कैंसिल, समझ में आ रहा है यहाँ तक ना, देखिए एक सी से एक सी कैंसिल हो गया, अब बचा क्या, ए इसके बराबर यहाँ लिखा हूँ, ठीक है। अब P बराबर बचा क्या भैया, P बराबर एच न्यू बटे में सी। या तो बात क्लियर है क्या, देखिए P बराबर नीचे दिख नहीं रहा है कि मैं इसको यहाँ पर सही कर दे रहा हूँ, रुक जाइए एक मिनट, अब दिख नहीं रहा तो इसको थोड़ा सा रफ करना होगा, तो इतना इसके शॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं, बस बनकर खत्म हमारा है, ये कुछ नहीं है, आप लोगों को बस समझने वाली बात है और कुछ नहीं। देखिए यहाँ से क्या मिलेगा भैया, P बराबर हम लोगों ने क्या पाया था, MC, तो M की वैल्यू हम लोगों ने रखी है एच न्यू बटे में सी स्क्वायर था और इंटू में सी, तो यहाँ से सी कैंसिल बचा हो गया, ठीक है, बचा क्या, P बराबर बचा क्या भैया, P बराबर एच न्यू बटे में सी, ये बचा भैया, ठीक है। चलिए अब आगे चलिए, आगे कुछ नहीं है आगे कुछ नहीं है, ठीक है। अब एच न्यू की P बराबर ये जो है एच रहेगा, और ए न्यू को इधर पीछे पचहत्तर कर देंगे तो इधर गुणा है, इधर आके भाग में जाएगा। इसको इसलिए किया भैया कि लेमडा बराबर क्या होता है, सी बटा में न्यू होता है, ठीक है। लेमडा बराबर क्या होता है, सी बटा में न्यू होता है, क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है, क्या भैया, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है, जहाँ पे लेमडा बराबर सी बटा में न्यू होता है, बस हमने डी की इधर 75 कर दिया आके, ताकि ये लेमडा के रूप में हम उसको लिख सके, ठीक है। चलिए अब कुछ नहीं है, हमारा क्वेश्चन बन गया आराम से। ये देखिए किसके पद में निकला है, किसके पद में भैया, संवेग के पद में, तो P बराबर जाएगा यहाँ से एच, अब इसकी जगह सीधी माने हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लेमडा हो जाएगा, बात खत्म। अब देखिए ये किसके पद में निकला है, P यानी कि संवेग के पद में निकला है। अब इसी को तरंगदैर्घ्य के रूप में निकालना होगा, तो क्या करेंगे, इस लेमडा को इधर 75 कर देंगे, तो लिख देंगे यहाँ पे लेमडा बराबर हो जाएगा जो है कि एच बटे में P, एक किसके रूप में, तरंगदैर्घ्य के, और एक संवेग के रूप में। तो समीकरण पूछेगा आपसे कि द्विभौमिक समीकरण संवेग के रूप में लिखिए या फिर तरंगदैर्घ्य के रूप में लिखिए, ठीक है। तो आप लोग को एक डिविजन वहां पे कर देना है, जैसे जैसे मैंने किया है, ठीक है। चलिए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।